नमस्कार बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की गणित के पहले अध्याय की प्रश्नावली 1.2। इसमें आप देख रहे होंगे, आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो बच्चों, हम सब ने पिछली कक्षाओं में भी अभाज्य गुणनखंड को करना तथा उसके द्वारा कुछ गणितीय संक्रियाओं को करना भी हम लोगों ने सीखा है। तो चलिए इस प्रश्न में दिए हुए प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से अभाज्य गुणनखंड किए जाते हैं तथा दी हुई संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं। पहले प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न दिया हुआ है 140, संख्या दी हुई है 140। अब इसे हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। इसको इस तरह से लिख लेंगे। सबसे पहले हम छोटी संख्याओं से अभाज्य गुणनखंड करना प्रारंभ करते हैं। इसके लिए बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि आप विभाज्यता नियम जरूर याद कर लें, क्योंकि विभाज्यता नियम अगर आपको याद नहीं है तो थोड़ी सी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। और यदि आप विभाज्यता नियम याद कर लेंगे तो इस तरह के प्रश्न अभाज्य गुणनखंड करने वाले आपके लिए काफी आसान हो जाएंगे। खैर, इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि इकाई का अंक 0 है और आप 2 का विभाज्यता नियम अगर पढ़ेंगे तो 0, 2, 4, 6, 8 अर्थात अगर कोई सम संख्या इकाई में है तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। चलिए देखते हैं। 2 का भाग देंगे, 2 सत्ते 14 और 0। पुनः यह 2 से डिवाइड होगा, 2 का भाग जाएगा और यहाँ 35 आएगा। अब आप देख रहे हैं कि यह संख्या किससे विभाजित होगी? 5 से। 5 सत्ते 35। अब इसे यदि हम विभाज्य गुणनखंड के रूप में जब लिखेंगे तो आप देखेंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या होगा? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अर्थात इसे जब हम लिखेंगे घातांक के रूप में तो देखिए 2 बार आया है, अर्थात 2 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7। यह आपका आंसर हो जाएगा। यही है अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त करना। सरल है, आपसे आसानी से बन जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। इसी में संख्या है आपके पास 156। पुनः इसे जब हम हल करने जाएंगे तो आप देखिए लिखेंगे हम 156 और इसे छोटी संख्याओं से डिवाइड करना शुरू करेंगे। 2 से भाग दीजिए, 2 सत्ते 14, 1 बचेगा और 16 हो जाएगा, तो 2 अट्ठे 16। ये पुनः 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, 1 बचेगा यहाँ और ये हो जाएगा 8 18, तो 2 नमा 18। अब ये किससे कटेगा? 3 से। 3 एक कम 3, 3 त्रिका 9। अब एक बार भी भाग नहीं जाएगा, फिर भी इसे हम 13 एक कम 13 लिख लेते हैं। अर्थात आप लिखेंगे 156 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 1 भी लिख सकते हैं आप। बराबर, ये देखिए 2 बार आया है, अर्थात 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13। यह हो जाएगा 156 का अभाज्य गुणनखंड। इसी में तीसरा प्रश्न दिया हुआ है। आप देखिए, तीसरी संख्या है आपके बीच में 3825। अब इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। चलिए अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 3825 यह संख्या 3 से विभाजित होगी, 3 का भाग देंगे, यहां आएगा 1275। आप भाग देके देखेंगे। पुनः यह संख्या 3 से विभाजित होगी, क्योंकि 3 का विभाज्यता नियम है, संख्या में दिए हुए अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है तो दी गई संख्या 3 से विभाजित होती है। जोड़ के देख लीजिए, 5 7 12, 2 14 1 15। 3 से भाग दीजिए,
3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। पुनः यह संख्या अब 3 से विभाजित नहीं होगी, 4 से भी नहीं होगी, 5 से विभाजित होगी। 5 का भाग दीजिए, 5 अठे 40, 2 और 5 25, 55 25 आएगा। पुनः यह संख्या किससे विभाजित होगी? 5 से। 5 का 17 बार भाग जाएगा, 17 पचे 85 और 17 एकम 17, अर्थात 3825 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। अर्थात इसे कैसे लिखेंगे? 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 17। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और इसमें मैं आपको करवा देता हूं। यह संख्या दी हुई है 5005। अब इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 5005 विभाज्यता के नियम के आधार पर इसे जब आप देखेंगे तो यह सीधे 5 से ही डिवाइड होगी, उसके अलावा किसी भी संख्या से नहीं होगी। 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5, 0 0 और 1। अब इसे भी जब आप विभाज्यता नियम से चेक करेंगे तो यह संख्या केवल 7 से विभाजित होगी। 7 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा इसमें? 7 एकम 7, 3 बचेगा 30, 7 चौक 28, 2 और 1, 7 त्रिक 21। 143 केवल 11 से विभाजित होगी। 11 का भाग देंगे, 13 बार जाएगा इसमें, और 13 एकम 13, अर्थात 5005 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या होगा? 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। इसमें आप देख रहे होंगे कि कोई भी संख्या 2 बार नहीं है, अर्थात एक ही बार लिखेंगे। तो 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, यह आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, एक प्रश्न और है इसमें, वह है 5वां प्रश्न, 4729। इसे आप हल करके देखिए। आसान है, अभाज्य गुणनखंड तो आप पिछली कक्षाओं से पढ़ते हुए आ रहे हैं, कोई कठिन नहीं है, आप इसे आराम से कर सकते हैं। एक चीज जरूर आप करें इसमें, विभाज्यता नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आगे और काम आएगा, इसलिए आप विभाज्यता नियम जरूर याद करें। इसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, उसे आप देख सकते हैं।